आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार, हमारे सभी प्रेस बंधु को हमारी नमस्कार है। आज एक इमरजेंसी भी आपको बुलाया है, क्योंकि हमने नॉर्थ एंड मिडिल जो है वहाँ पे गया था, मेरा दौरा था आज, जिसके पब्लिक मीटिंग के कारण हम वहाँ पे गया था। तो यहाँ से हमने 19 तारीख को निकला था सवेरे 19 तारीख। आप सोच के देखिए, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 19 तारीख सवेरे यहीं से 7 बजे निकला और मैंने घर रंगत पहुंचा है आपको 4 बजे। अब काउंट करिए आवर्स का। 10:30 बजे हम लोग बाराटन पहुंचे, उसके बाद सफर हुआ बाराटन का रोड। आप जाते जाते हम रंगत पहुंचते पहुंचते मेरा 4 बज गए। ऐसा परिस्थिति, ऐसा नजारा इसमें हमें दिखाई दिया। भाई इतना बड़ा बड़ा वॉल, रिटेनिंग वॉल, सीसी वॉल जो बन रहा है एनएच4 में कई करोड़ का, 100 करोड़ का, लगभग मेरा ख्याल से 100 करोड़ का तो रिटेनिंग वॉल बन गया उसमें। तब एक कब बनेगा रास्ता कब बनेगा? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी महोदय से, सीएस साहब से मेरा निवेदन है कि आप लोग कम से कम एक बार सफर करके देखिए। आप लोग एक बार सफर करके देखिए, इंसान जाता कैसा है वहां पे। आप लोग हमेशा पोर्ट ब्लेयर में बैठा है, आप यहीं से बोल रहे हैं कि भाई ये करप्शन होता नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे देखो तो सही, कौन काम कर रहा है वहां पे, क्या काम चलता है वहां पे। ऐसा चल रहा है, आप विश्वास नहीं करेगा। रात 7 बजता है, एक समय में देखा कि रात को, इसका पिछले समय में देखा 7 बजे का टाइम में जो है वो ड्रेन का वो खुदाई चलता है, फिर उसमें ढलाई होता है। दूसरा दिन ढलाई होके वो रिटेनिंग वॉल बना है। 2 मीटर चौड़ा रिटेनिंग वॉल, 2 मीटर, 3 मीटर हाइट, 60 सेंटीमीटर चौड़ा करके आप कितना हो सकता क्वांटिटी आप बोलो। और उसी तरह 50 मीटर 60 में, 50 से कोई छोटा, 50 से मेरा घर से 50 से छोटा कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है। 50, 100, 200, 250, 300 आप जाते रहेगा, आप ताजुब हो जाएगा। लेकिन आप उतर के जो है गाड़ी से उतार नहीं सकता है, क्योंकि आपको ये घुटना तक सारा सब कीचड़ है। आप बताइए, हमारा अनुरोध यही एडमिनिस्ट्रेशन से है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है? अरे रास्ता नहीं है जाने का, इतना पैसा, करोड़ करोड़ रुपया जो है आप रिटेनिंग वॉल में दे रहा है, वही पैसा को आप रास्ता का काम करिए। क्योंकि 50 साल में वहां पे तो रिटेनिंग वॉल नहीं था, वहां में कोई रिटेनिंग वॉल नहीं था। जबकि रिटेनिंग वॉल का अभी सबका डिमांड, ये अंडमान निकोबार के निवासी, हमारा नॉर्थ मिडिल के निवासी, ये क्या कर दिया, क्या इतना गलत किया उस लोग, क्या वो पाप किया इसको, बीजेपी को आज वोट डाल के क्या पाप किया उन्होंने कि आज सामने दिखाई देता रिटेनिंग वॉल बनता है पैसा से, लेकिन पास में जो है रोड नहीं बनता है। बिल्कुल कोई रोड का कोई ना मेटल स्टैगिंग करता है, ना कोई मटेरियल स्टैगिंग होता, कुछ नहीं है। खाली गाड़ी के गाड़ी आप जाता है, चिप्स, खाली चिप्स और मेटल जाता है। कहाँ में जाता है किसी को पता नहीं। वो बनता है केवल रिटेनिंग वॉल। हम इसलिए कहता है, बार बार कहते हैं, अनुरोध करते हैं एलजी महोदय से, एमपी का बात छोड़िए,
एमपी तो पागल हो चुका है, वो तो सबको बुद्धू बनाया है, सबको बुद्धू बना दिया। ये रोड होने वाला नहीं है। इसलिए तकलीफ आप नॉर्थ मिडिल को मत दीजिए, तकलीफ आप जनता को, जनार्दन को आप लोग मत दीजिए। आप लोग रिटर्निंग वॉल छोड़ के कम से कम रास्ता को थोड़ा बना दीजिए, चलने का लायक, वो भी फुल्ली नहीं हम चाहिए, चलने का लायक कर दीजिए। एक छोटा गाड़ी जा नहीं सकता है, सब बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, जगह में इटाचिया के ठेल के पार करता है। आप बताइए, ये परिस्थिति, ये दिन देखने के लिए नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के निवासी जो बीजेपी को वोट डाला है, क्या कसूर किया इन लोगों ने? सब बर्बाद कर दिया। और साथ ही साथ मैं और एक बात कहता हूं कि आज कोई भी जगह में आप कंप्लेन करो, जो कंप्लेनर है उसी को ही अटेंड होना है ऑफिस में। ये क्या मतलब है भाई? हमने एंटी करप्शन को बोला है, आप इसको देखिए, इंक्वायरी कीजिए। पोटाटन का ब्रिज खराब है, आरके नाला का ब्रिज खराब है, जनता का एक एक ब्रिज 10 करोड़ 15 करोड़ खर्चा किया है। एक दिन गाड़ी नहीं चला उसके ऊपर से, एक दिन चलने का साथ साथ गाड़ी नीचे सब चला गया ब्रिज। आपको मालूम है कि बीच में जो है, सारा लोगों को मालूम है अंडमान निकोबार की, क्योंकि हम लोग एक दिन हम लोग को रुकना पड़ा था वहां, उसके लिए उसका वाले डाइवर्ट करके फिर वही लोहा ब्रिज से अभी चल रहा है। अभी लोहा ब्रिज से चल रहा है, क्यों चलेगा? हम 10 करोड़ 15 करोड़ खर्चा करके, जनता का टैक्स का पैसा खर्चा करके हमारा ब्रिज बनाया है। आज वो ब्रिज से हम चल नहीं सकता है, ब्रिज 2 दिन में गिर के नीचे चले जाता है, फिर मशीन से उसको जो है सारा बजरी उजरी सब हटाता है, अभी खाली स्टील दिखाई देता है। हमने कंप्लेन किया, एंटी करप्शन को एक कॉपी दिया कि भाई आप भी इसको इंक्वायरी करके देखिए, कौन इसमें दोषी है, कौन ऑफिसर इसमें दोषी है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो आज हमारा सरकार का पैसा इतना बर्बाद किया है। आज नॉर्थ एंड मिडिल के लोगों को इतना तकलीफ होता है, इन लोगों का पीछे है। लेकिन लास्ट में जवाब क्या आया? किसी इंक्वायरी तो नहीं किया, वो मेरे को ही सीधा जो है बुला दिया ऑफिस में कि भाई आप आइए, मैटेरियलिस्टिक आपका कोई मैटेरियल एविडेंस अगर आप दे सकता है आप उसको आप कीजिए। अरे हम कंप्लेन किया, ब्रिज वहां से उठा के लेके नहीं किया, हमारे ब्रिज वहां से इधर उधर हुआ नहीं है, ब्रिज जगह में ही है। आपको हम कंप्लेन किया, आप तो जाके देखना है कि भाई ब्रिज में क्या हुआ, ब्रिज क्यों टूटा है, ब्रिज का ऐसा कैसा क्या मटेरियल डाला है, क्या मटेरियल से बना है, वो आपको देखना है। आप मेरे से पूछता, आप आइए, आप इसमें इसके बारे में बताइए, क्या ब्रिज लेके चले गया कोई? ये डायरेक्टली एक थ्रेटनिंग है, ये डायरेक्टली थ्रेटनिंग है। लेकिन मैंने डीएसपी एंटी करप्शन साहब से मैंने कहना चाहता हूं, आप भी इसका, ये जो चल रहा है अंडमान निकोबार के अंदर में, आज आवाज उठाता है लेकिन कुछ काम नहीं होता है। आज ये 3-4 साल से आवाज उठाता है अंडमान वासी, नॉर्थ एंड मिडिल वासी, आज रोड नहीं बनता है वहां में। इसका कुछ जिम्मेदारी आप भी है, जो आप लोग जैसा ऑफिसर रहते हुए भी आंखों का सामने ऐसा होता है। इसका कोई समाधान है? हमको बुला के आप करोगे क्या? जेल में डालोगे? डाल दो, हम तैयार हैं। लेकिन सच्चाई का जो आवाज है वो कांग्रेसी वो उठाते रहेंगे, कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है। आप हमको बुला के क्या करोगे? आपका पास में ब्रिज है, वहां पे आप जाके देखो ये ब्रिज हुआ कि नहीं है। ब्रिज कंप्लीट होने का बाद क्यों नहीं चला गाड़ी? आज क्यों उसको तोड़ता है? उसका कारण क्या है? क्यों नॉर्थ एंड मिडिल का ट्रैफिक जाम हुआ था? क्यों एक दिन डिले हुआ? इसका कारण, इसका एविडेंस हम कैसा देगा? वो आप जाके तहकीकात करना, क्योंकि आप वो पोस्ट में है। नहीं तो आपका जितना वर्दी है ना, मेरे को दे दो, आपका जो वर्दी है वो मेरे को दे दो। अगर उसी का अगर इंक्वायरी करने का अगर ये होता तो हम कर देते। ऐसा लोगों को गुमराह मत कीजिए। आज हम अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस के सभापति के नाते आज मेरे को आप बुलाता है, एक आम आदमी कंप्लेन करने जाएगा, एक आम आदमी कंप्लेन करने जाएगा। आज कंप्लेन करने से तो आप उसी के ऊपर में डाल देगा, आप उसी को बुलाएंगे वहां पे,
तो वो कंप्लेंट करने का मीनिंग क्या है? कंप्लेंट करने का मीनिंग क्या है? एक ब्रिज के ऊपर में, रास्ता के ऊपर में कंप्लेंट करता, आप हमको बुला के बोलता भाई आप एविडेंस दो, मैटेरियलिस्टिक आप एविडेंस दो। अरे मटेरियल तो वहां पे पड़ा है ना, कांग्रेस पार्टी उठा के लेके आया मटेरियल। ये परिस्थिति ये कब सुधरेगा? आप लोग शिक्षित वर्ग है, एक सीएस साहब है, आईएएस किया वाला है, एक एलजी साहब है, देश का जो है सर्वोच्च सेवा करके आया है। अगर इन लोग अगर समाज का ये इसको अगर सुधार नहीं करेगा तो कौन करने वाला अंडमान निकोबार में? मेरा कहना यही है कि आप लोग का जो है अंतरात्मा से आप लोग जागिए कि देखिए क्या हो रहा है। आपको तो सेवा करने के लिए दिया अंडमान निकोबार को निवासी लोग को, आज सेवा नहीं होता है, उल्टा ही हो रहा है। आज 5 साल से किच्चा रोड से चल रहा है, इसका कोई समाधान नहीं है क्या? पहले 5 साल आप रोड किया, अभी शुरुआत किया आप रिटर्निंग वॉल। अरे 50 साल से रिटर्निंग वॉल वो एरिया में था ही नहीं, आज आपको रिटर्निंग वॉल प्रायोरिटी हो गया। आप रास्ता से नहीं चल के आप रिटर्निंग वॉल आपका प्रायोरिटी है। ये सोचना किसको है? ये हमारा एलजी महोदय को सोचना है, या हमें सीएस साहब को सोचना है, या हमें बाकी आईएएस ऑफिसर जो इसका जिम्मेदार उस लोग को सोचना है कि भाई पहला कौन चीज करना चाहिए। और इसके लिए आज इतना बड़ा एरिया में काम चलता है, आज एनएस4 का एक भी कोई ऑफिसर वहां पे नहीं है। रात दिन 24 घंटा, आप एक बताइए जहां में रात दिन 24 घंटा काम है, गुमला में कोई ऑफिसर उसका कौन है? कोई माए बाप नहीं है, कुछ लेबर है, कोई नहीं है। ऐसा काम चलता है, इतना हजारों हजारों करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो चलता है। और एक छोटा से हमने ये अभी रिसेंटली एक इश्यूज को हम सुना है कि यहाँ में कोई छोटा एक सोसाइटी वाला कोई प्रधान, उसको कोई सोसाइटी का साथ में मिलके कुछ काम किया है, करता है काम, छोटा छोटा काम। एक वर्क ऑर्डर, एक सप्लाई ऑर्डर कितना है? 1 लाख का होगा। एक वर्क ऑर्डर कितना है? कोई वर्क का 6 लाख का अंदर में होगा। प्रधान का जो पावर है होगा, उसमें सोसाइटी वाला काम करता है, सोसाइटी वाला काम, उसमें 10 बच्चा है। अगर कोई प्रधान इसी तरह करके अगर किसी का साथ में मिलकर काम किया, भाई उसको आप सजा दो ना, आप उसको सजा दो। आप सर्वोपरि हैं, आपको हक बनता है, कोई गलत करता है उसको सजा देना, लेकिन ये नहीं करना उसका एरिया में जितना 19 एक ब्लॉक में जितना 19 पंचायत रहता, वो पंचायत को ही आप पूरा टोटली ब्लॉक को आप ये कर देता कि भाई ये 19 पंचायत के अंदर में कोई जगह में वर्क ऑर्डर नहीं चलेगा। अरे ये क्या सजा है? आज 19 पंचायत में वर्क ऑर्डर नहीं बनता है। आप लोग मीडिया वाला आप तहकीकात करिए, वो त्राहिमाम है, सब डरता है कि नहीं करेगा। सीएस साहब ऐसा बोल दिया, ऐसा मिनट्स में लिख दिया। अरे ये क्या बात है? सीएस साहब को मैं पूछता हूं, मेरा ये अनुरोध है, कोई सजा करेगा घर का एक परिवार का कोई आदमी, क्या सारा परिवार को सजा हो जाएगा क्या? वो व्यक्ति को तो होना। तो आपका पास में तंत्र है, आपका पास में सीआईडी से लेके एंटी करप्शन से लेके सारा सब कुछ है। आप जो चाहे पुलिस है, आपका सब कुछ है। आप जो व्यक्ति करता है उसको आप सजा दीजिए, लेकिन आप 19 पंचायत को क्यों सजा दे रहा है? मेरा यही कहना है कि ऐसा काम मत करिए। अरे आप लोग इस देश का, इस द्वीप का होने से रक्षक है। आपके ऊपर भरोसा करके पूरा देश चलता है कि भाई चलो, सीएस साहब है, एलजी साहब है, और जितने भी यहाँ पे ऑफिसर पद में है सभी है, इन लोग से पूरा अंडमान चलता है। लेकिन अंडमान का अंदर में ऐसा करता है, तो ये करने से तो नहीं चलेगा। इसलिए ये आवाज, ये केवल शुरुआत है, इसके बाद में भी और भी हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है पहले से, क्योंकि धरना हम करने नहीं चाहता है। धरना करने से आप लोग का नोटिस आता है, धरना करने से आपको कोई जवाब देना पड़ता है, लेकिन पर भी कांग्रेस डरने वाला नहीं है। अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो फिर इसके बाद जो डेमोक्रेटिक वे में जो हम लोग कर सकता है वो हम लोग जरूर करेंगे, और हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद।
सबका नमस्कार। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किया था। आज रंगलाल जी ने जो बात बोला है, हम पिछला एक इंटरव्यू में हम बोला है कि तमिल में एक कहावत है, सेवडंकादल संगु उदनम मादिरी। क्या? सेवडंकादल संगु उदनम मादिरी। जो बहरा आदमी को कान में बाजा बजाने का, बीन जो भी है, वो हमारा बहरा आदमी कौन कौन है? हमारा माननीय उपराज्यपाल जी है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, और जितना नुकसान करना कर दिया हमारा एमपी साहब है। हाल ही में आप देखा होगा रंगलाल जी ने जो बोला है, आप लोग महसूस नहीं कर सकता कि कितना रोड खराब है। अभी हमारा एमपी साहब ने किया है, वो तहसीलदार से कुछ मीटिंग किया है, मीटिंग करके कुछ टेम्पररी रिपेयर शुरू किया, उसको वीडियो लेके डालने की काम चल रहा है। भाई हम लोग क्या रिपेयर के लिए 3,500 करोड़ दिया है? रोड रिपेयर के लिए दिया कि रोड बनने के लिए दिया है? अभी टेम्पररी रोड बन रहा है, टेम्पररी रोड रिपेयर हो रहा है, उसको लेके एमपी साहब ने इतना बड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, इतना बड़ा यूट्यूब में डाल दिया कि देखो एमपी साहब बोल के काम हो रहा है। 2017 में ये रोड टेंडर हुआ है, अभी हम लोग 2024 खत्म होने वाला है, 7 साल खत्म हो गया। आप बताइए कितना स्ट्रेच रोड कंप्लीट हुआ और कितना स्ट्रेच रोड दोबारा रीवर्क में आ गया। जो आदमी 5 साल का गारंटी का जो रोड है, 5 साल गारंटी खत्म हो गया, रोड भी खराब हो गया। पहले क्वालिटी ऑफ वर्क चेक नहीं हुआ, एनएच का ऑफिशियल्स पूरा हाथ बंधा हुआ, क्योंकि एनएच का ऑफिशियल्स को कंट्रोल कर रहा है दिल्ली। ये बहुत बड़ा करप्शन हुआ। ये करप्शन को पूछने से हमारा ही को नोटिस आ रहा है। ब्रिज बना, आप इतना दूर क्या, सीपी घाट का एक ब्रिज बना है, वो यूज क्यों नहीं हो रहा है? सीपी घाट का ब्रिज बना है, वो क्यों यूज नहीं हो रहा है? धनीगाड़ी वाला वो क्यों यूज नहीं हो रहा है? भाई चेक करिए, नया ब्रिज है, एक 10-15 दिन खोला बंद कर दिया, क्योंकि वो ठीक से बना नहीं, क्वालिटी। सेम चीज पोटाटांग का ब्रिज है, बना तो है ब्रिज, देखने के लिए बहुत बढ़िया था, हम भी गया था, बहुत अच्छा, बोला कम से कम ये बेली ब्रिज का चक्कर नहीं रहेगा। हाल ही में दोबारा बेली ब्रिज आप लोग यूज कर रहे हैं, और हम लोग कंप्लेन लिख रहे हैं, एंटी करप्शन बोलता है कि आप आओ। मेरा काम है जो जगह में गलत हो रहा है हम पॉइंट आउट करने का मेरा काम है। वर्दी आपको दिया, पावर आपको दिया, ड्यूटी आपको दिया, आप जाके पता करना कौन सा एजेंसी बनाया। अगर पीडब्ल्यूडी बनाया, पीडब्ल्यूडी को पूछिए भाई आप क्या मिक्स किया, मिक्सिंग ठीक से हुआ कंक्रीट का? किधर में डिजाइन से शुरू करिए, डिजाइन गलत हुआ वो पता करिए। डिजाइन मतलब पीडब्ल्यूडी वाला मतलब अपना ऑफिस में बैठ के उधर का डिजाइन करने से होगा? भाई हम लोग भी थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का जानकारी है। आज जो मिडिल एंड नॉर्थ में जो जुल्म हो रहा है, सब जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हमारा उपराज्यपाल जी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, हमारा एमपी साहब ने जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आज हमारा मुख्य सचिव जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। पब्लिक इतना सफर कर रहा है, पब्लिक का आप बताइए। आज 9 घंटा लगता रंगत पहुंचने में, 150 किलोमीटर डिवाइड करके देखिए 150 किलोमीटर 9 घंटा में, तो प्रति घंटा 13-14 किलोमीटर एक बैलगाड़ी जाएगा, बैलगाड़ी 13 किलोमीटर जाएगा प्रति घंटा। और आप इकोनॉमी के लिए सोच के देखिए, खाली हम लोग जाता आता दूसरा बात है, पूरा सामान जाता है, कितना मटेरियल्स जाता है, कितना गाड़ी का नुकसान हो रहा है, कितना लोग परेशान है। मटेरियल लेके जाने वाला लेके जाता है, जिस दिन बंद कर देगा, जैसा हमारा
आईओसी का कॉन्ट्रैक्ट बोला कि हम लोग गैस सप्लाई नहीं करेगा, फिर वही पुराना चूल्हा में जाना पड़ेगा, लकड़ी का चूल्हा में जाना पड़ेगा। आप बताइए ना, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड्स का इतना परेशानी कभी नहीं देखा ये 10 साल में जो देखा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का है, हम एक प्राइवेट चैनल को हम इंटरव्यू दिया था, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्लानिंग नहीं है, पूरा स्टडी के ऊपर स्टडी हो रहा है, स्टडी का जो पेपर को इन लोग आउट नहीं कर रहा है। और 20 मेगावाट एनएलसी बना के रखा है, उसका आउटपुट का क्या आप यूज कर रहा है। अभी इन लोग हाल ही में ये भी डाल दिया, बैकअप बैटरी भी डाल दिया, 20 मेगावाट पे यूज नहीं कर रहा है, छोटा 1 मेगावाट का पूरा लाइन से सीरियल में डाल दिया। उसको सिंक्रोनाइज करने में कितना, आज आप देखिए ना, आज सुबह से हम सफर कर रहे हैं, मेरा एक माइक्रो ओवन खराब हो गया, हम वो एजेंसी के पास लेके गया, बोलता सर ये तो फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ, कॉइल चेंज करना। कॉइल चेंज करने से अराउंड 7,000 रुपीज लगेगा। गरीब आदमी इसको झेल सकता? कितना गरीब आदमी का घर में फ्लक्चुएशन, हम बोल रहे हैं मेरा सारा जगह में हम स्टेबलाइजर डाल के रखा, स्टेबलाइजर का बाद ये स्टेबलाइजर का बावजूद भी ये हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बहुत बड़ा कमियां है ये। इट इज नॉट सप्लाई एंड डिमांड, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग मत सोचिए कि ये सप्लाई एंड डिमांड। देखिए 35 मेगावाट का सुबह का लोड है, रात को 45 मेगावाट का लोड है। हम बोला ना, तो चैनल को हम बोला, वो मेरा एक जान पहचान है, वो तो आश्रय है वो। हम लोग 35 मेगावाट 45 मेगावाट एक जूनियर इंजीनियर का नीचे एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। आपका बस इतना जी है, इतना यही है, इतना ई है, एक एसी है, उसके ऊपर एक डायनिक्स को बैठा के रखा मैनेजमेंट। इतना ऑफिसर होने के बावजूद भी आप एक 45 मेगावाट को एक स्टेबल करंट नहीं दे सकता। हम बोलते स्टेबल करंट आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसा नहीं बनता है कि आप अपना मर्जी से कटिंग करेगा देगा। आज सुबह से हम झेल रहा, सुबह से बहुत ज्यादा इसका ये हो रहा है। प्रशासन बोलता है करंट सप्लाई है, हम भी बोलता करंट सप्लाई है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा एक समस्या है। आपका माध्यम से हम दोबारा देखिए, ये तो दोबारा हम वही बजाया, वो घर आदमी बैठा है, कुछ नहीं सुनना, उसको खाली फिशिंग करना और गोल्फ खेलना। हमारे एमपी साहब ने एक ड्रामा किया उधर में मिलने के लिए ड्रामा के। एमपी साहब को नहीं मिलता एलजी, एमपी साहब हमारा प्रतिनिधि है। जब एमपी साहब को एक तरह का इंसल्ट हो रहा है, ये पब्लिक का इंसल्ट है, बेइज्जती हम लोग को भी हुआ है। क्योंकि एमपी साहब सोचता है वो बीजेपी का एमपी है, वो बीजेपी का एमपी नहीं है, वो अंडमान निकोबार का एमपी है। उसका दिमाग में ये घुसाना है क्योंकि सब जगह में बोलता कांग्रेस वाला नहीं मनता, कांग्रेस वाला नहीं मनता। हम कांग्रेस वाला है, लेकिन हम अंडमान का प्रतिनिधि है, अंडमान का एक हिस्सा है, और हम लोग को भी आप वो इज्जत देना पड़ेगा। जब आप पब्लिक में बैठता है, आप बोलता कांग्रेस वाला जरूरत नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस वाला भी इधर का एक हिस्सा है, इधर का रहने वाला है। और मालूम नहीं है, वो आके बोला कि हम बढ़िया सा वो कर देगा, ये मतलब सिंगापुर बना देगा, ये बना देगा, वो बना देगा, बना दिया क्या सब कुछ। हम ईमानदार आदमी है, वो बोर्ड लगा के घूमो, ईमानदार आदमी है, बोर्ड लगा के घूमो। हम लोग ईमानदार आदमी नहीं चाहिए, हम लोग का काम करने वाला एमपी चाहिए। चोर होने से भी परवाह नहीं, काम चोर नहीं होना। आप काम करके दिखाइए। प्रशासन आपका है, प्राइम मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, रोडवेज मिनिस्टर आपका है, ठीक है, एलजी आपका है, इधर में सीएस आपका बात सुन रहे हैं।
आप बोलता मेरा बात कोई नहीं सुनता, भाई रिजाइन करके जाओ ना, रिजाइन कर दो, कम से कम आपकी इज्जत बचेगा, इज्जत तो बचेगा आपका। बस हम इतना ही बोलने मन था कि आज जो पब्लिक जो झेल रहा है, मतलब जलन हो रहा है, कुछ नहीं कर सकता हम लोग। हम इतना बोल दिया कि आज होटल में रेड हो जाएगा, भाई ये बोल दिया भाई बस रेड करो, यही हो रहा है इधर में। तो किचन बंद करो, किचन का अंदर में प्याज का छिलका था, फिर किचन के अंदर में क्या मिलेगा, चमड़ा मिलेगा। ये आप मतलब एक ब्रिटिश राज में भी हम लोग देखो, मेरा फादर ब्रिटिश राज का टाइम इधर में था, ब्रिटिश का राज में बिजनेस किया, 1932 में आया, जापानीज पीरियड में थोड़ा तकलीफ हुआ, ब्रिटिश राज से बाहर हम लोग दोबारा आ गया ब्रिटिश राज में। कोई पावर नहीं है, पीआरआई का पावर नहीं है, पीआरआई का मतलब आप देखिए, दादा बोला बहुत शर्म का बात है, कैसा काम करेगा, पब्लिक वोट दिया ना, दोबारा हम लोग पास जाना पड़ेगा। पब्लिक नहीं समझता कि जो चैनल बना है वो चैनल को ब्लॉक कर दिया है। आप बताइए ना, अभी जो हाल ही में यूपी में हो रहा है, एक मुसलमान फैमिली में एक आदमी गलती किया, उसका घर नीचे कर दिया, ठीक है। अभी देखिए 20-25 घर का बस अंडमान में भी हो गया काम, अंडमान में भी हो गया। अभी अंडमान का जो पीआरआई है, एक पीआरआई गलती किया, आपके पास सारा कुछ है, आप उसके ऊपर एक्शन लो ना, एक्शन लो, जरूर लो, क्योंकि हमारा फंड है, पब्लिक का फंड है। वो छोड़ के सब बंद करो। एक आदमी गलती किया, वो उसका पूरा परिवार को तंग करो, उसको पूरा घर गिरा दो। बस हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिया, मालूम नहीं है हम लोग आगे क्या करना, धरना कर लिया, ठीक है, प्रोसेशन निकाल दिया, पुतला जला दिया, खाली हम लोग केरोसिन डाल के जलना पड़ेगा, हम लोग जला देंगे तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमें बुलाया गया, क्योंकि मुद्दे बहुत है, सारे मुद्दे आपके सामने रखना, आपको भी पता है कि हमारे छोटे मुद्दे पर आप लोग यहाँ आते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। देखिए, कोई भी क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है, बिजली, पानी, सड़क, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ के लिए हमको मीडिया के सामने आना पड़ता, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता, चिल्लाना पड़ता, प्रदर्शन करना पड़ता। ये कब तक हम करेंगे? ये मेरा प्रशासन से सवाल है, क्योंकि अंडमान का जनता अब एकदम ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। वो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी क्या करेगा? कांग्रेस पार्टी तो अपना आवाज रख रहा है, धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, हमारा अध्यक्ष और हमारा कैंपेन कमेटी का जो नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जब सामने बैठा वाला जब गूंगा और बहरा होगा तो हम क्या कर सकते हैं? ये आप ही बताइए ना। तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि जब सारा तंत्र, सारे चीज आपके पास है, दिल्ली से लेके सारा आपके पास में है, सरकार आपका, सिंहासन आपका, फिर क्यों काम में देरी हो रहा है? अंडमान का जनता को कितना परेशानी है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया सड़कों का बारे में, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी, सड़कों का क्या हालत है। एक छोटा आदमी भी कितना परेशान होगा। आप देखिए, पैसा का, समय का और आदमी का हेल्थ का, तीनों चीज जा रहा है इसमें। तो इसका जवाबदेही कौन है? सड़कों के लिए हम कब से चिल्ला रहे हैं कि सड़कों का हालत एकदम खस्ता हो गया, सड़क है ही नहीं। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय गए थे दिल्ली ग्राउंड एक मीटिंग के लिए, उन्होंने बताया दीवार उठा रहे। अरे सड़क कब बनेगा? लोग कब ये सब चीज बर्दाश्त करने का भी एक सीमा होता है। तो प्रशासन मतलब हमारा बात को सुन ही नहीं रहा है। उनको लोगों का कोई चिंता नहीं है। आप लोग मर जाओ, कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी लाख चिल्ला लो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, इलेक्ट्रिसिटी के विषय में मैं कहना चाहूंगी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के विषय में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी के सामने भी कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था, काफी धरना किया, काफी एजिटेशन किया, लेकिन वही डाक के 3 बात, कोई रिजल्ट नहीं आता। बोलेंगे जब जाते हम लोग मिलने के लिए तो बोलते कि इतना मेगावाट का लगा लिए, अगला महीना से आपका सब नॉर्मल हो जाएगा। एक हफ्ता सही चलेगा, फिर सब वही
वही रफ्तार में आ जाता। अरे जब आपके पास में सारा, जब दिल्ली से लेके बोलते हैं ना, एमपी साहब बोले सबका साथ सबका विकास, बीजेपी बोलता है तो सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं हो रहा है? ये तो मेरे को लग रहा है सबका साथ सबका विनाश हो रहा है आज। जब से हमारा एमपी साहब है वो तो खाली रोना, अपना इतना प्रॉब्लम है मेरा, यही सब बताते ना मीडिया में। बोला एलजी साहब का सामने में हम गया था, मिलने नहीं दिया हमको, बाथरूम करने, उससे जनता को क्या लेना देना? जनता को तो काम चाहिए ना, आपको चुन के किस लिए भेजे? कांग्रेस का जब हमारा एमपी साहब था, बोले आप बोले कोई काम नहीं होया, तो अब अभी काम करके दिखाओ ना, आप रिजल्ट दिखाओ। अब बोलते कि कांग्रेस अपना गिरेबान में झांको करके, अरे कांग्रेस जब था तो लोगों को कोई परेशानी नहीं था, गैस सिलेंडर 450 में आता था, बिजली का भी इतना दिक्कत नहीं था, पानी भी लोगों को मिलता था। लेकिन आज सारे तंत्र मंत्र आपका साथ में होने का बावजूद भी ये परेशानी क्यों है? तो प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि आप इन मुद्दों को, हम तो चिल्लाते हैं, आप तो बहरे बन के बैठे हो, सीएस साहब से भी बोल दिए, पूरा हमारा सारा जितना भी है, हमारे जितने लोग हैं सभी बोल दिए, लेकिन इसका कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें? अब खुद को खत्म करें क्या? जैसा हमारा कैंपेन कमेटी का चेयरमैन ने बोला ना कि केरोसिन डाल के हम लोग अपना खुद को, क्योंकि जनता का परेशानी ना अब देखा नहीं जा रहा है। जनता डायरेक्टली नहीं बोल रही है, लेकिन हमको बोल रही है ना, हमारे माध्यम से बोल रही है। तो बोला तो हम अपना माध्यम से, आप लोगों का माध्यम से हम अपना आवाज को जनता के सामने ला रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो करने वाला है वो तो कर नहीं रहा है, आंख मूंदे और कान मूंदे बैठे हैं। तो हम किससे और जाके बोले? हमारा एलजी साहब से हमारा गुहार किए, हम सीएस साहब से बोले, पूरा प्रशासन है उनसे भी बोल रहे हैं, तो हम अपना आवाज और कहाँ जाके उठाए? तो एमपी साहब है, बोलिए ना, अपना सरकार, अपना सत्ता है, अपना होम मिनिस्टर है, अपना प्रधानमंत्री है, बोलिए ना अंडमान का लोगों को प्रॉब्लम है। आप बोलते श्री विजयपुरम होने से सब कुछ सही हो जाएगा, तो क्या सही हुआ? क्या हुआ? कोई रिजल्ट दिख रहा है क्या? अरे नाम बदलने से क्या होता है? आपका काम चाहिए ना, आप काम दिखाइए। आपने काम तो कोई दिखाया नहीं, आप बैठ के 6 महीना हो गया, आप सिर्फ रोने गाने में अपना टाइम बिता रहे हैं। तो लोग इतना बेवकूफ नहीं है, लोग सब समझते हैं, समय आने पर लोग इनका जवाब, माकूल जवाब देंगे, जरूर देंगे। जनता इतना परेशान है कि जनता बोल नहीं रही है। हम लोग जब जाते तो बोलते करंट नहीं है मैडम, 5-5 घंटा नहीं है, सारा इक्विपमेंट खराब हो जाता। देखिए जो लोग पैसे वाले लोग हैं, अपना इन्वर्टर वगैरह है, जनरेटर वगैरह लगा के अपना काम चला लेंगे। जो गरीब तबका का आदमी है उसका बारे में कौन सोचेगा? हम लोग को सोचना है ना, सरकार को सोचना है। आप बोलते हैं हम सबका साथ सबको लेके जा रहे हैं, सभी आदमी को हम लोग के लिए सब बराबर है, तो कहाँ बराबर है? आप तो सिर्फ पैसे वालों लोगों के लिए करते हैं, गरीब लोगों के लिए आपका पास में चिंता नहीं है, आप लोग सोचते नहीं है। तो मैं आप लोगों का माध्यम से, मैं प्रशासन से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, गुहार करती हूँ कि प्रशासन अपना आँख खोले, लोगों का परेशानी को समझे। आज जो मूलभूत जो सुविधा है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोई इंतजाम करे। मुझे इतना ही कहना है। मैं समझती हूँ कि आप लोग भी जो चौथा स्तंभ है, आप लोग भी इस विषय में आप लोग भी जाइए, अपना आवाज उठाइए, बोलिए लोगों को, हमको भी बुलाइए, हम लोग भी आने के लिए तैयार है। जहां धरना करना, प्रदर्शन करना, अपना बात रखना, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी तैयार है हर चीज के लिए। लेकिन सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं तो क्या करे? तो ये आज एक प्रश्न चिन्ह है, इसका जवाब कौन देगा? मैं प्रशासन से फिर से एक बार गुहार करती हूँ कि आप इन मुद्दों को, जो जनता का मूलभूत मुद्दा है, इसको पर ध्यान दे और उसको अमल में लाए। यही मेरा विनती है हाथ जोड़ के प्रशासन से। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। हमारा आवाज को कम से कम प्रशासन तक आप पहुंचाइए, यही मेरी इल्तिजा है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रॉब्लम में था, तो यहाँ पे आया आप लोग पे, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे SHJEIP हुआ है, बहुत कंफर्टेबल है, स्टाफ लोग भी बहुत अच्छे हैं। कंडीशन बहुत ख़राब था,
अभी तो सर्जरी होने के बाद तभी आराम है और अच्छे है मेडिकल तो लोग